नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को भाजपा ने अपना ब्रह्मास्त्र समझा था, जिस सर्वे के जरिए वो विपक्ष के वोटों पर कैंची चलाना चाहती थी, अब वही सर्वे भाजपा के गले की फांस बन गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 40 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटने की कगार पर हैं और माना जा रहा है कि इसमें से 90% भाजपा के ही वोटर्स हैं। इस खबर के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार तक अफरा तफरी का माहौल है। वहीं विपक्ष के खेमे में जश्न का माहौल है। दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो कल एसआईआर का विरोध करते आ रहे थे, आज शायद उन्हें भी ये एहसास हो गया है कि एसआईआर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर भाजपा की हार की भविष्यवाणी कर दी है। अखिलेश यादव का दावा है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान जिन 4 करोड़ मतदाताओं के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए या काटे जाने की कगार पर हैं, उनमें से 85 से 90% मतदाता भाजपा के ही हैं। जी हां, 90%। अब सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है सतर्कता बनाम सुस्ती में। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। वो घर घर जाकर बैठ गए, बीएलओ के पास बैठे और अपने एक एक वोट को कटने से बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का शहरी और तथाकथित पढ़ा लिखा वोटर सुस्त रहा, लापरवाही में बैठा रहा। नतीजा, सरकारी मशीनरी के नियम के मुताबिक उनके नाम अब मतदाता सूची से कटने की कगार पर हैं। अब आलम यह है कि 2027 में कमल का बटन दबाने वाले लोग तो होंगे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। इसका सीधा असर 403 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। अब आप कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तो पाएंगे कि हर विधानसभा सीट पर भाजपा को औसतन 84,000 वोटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का अंतर महज 2,000, 5,000 या 10,000 का होता है। अगर वहां किसी पार्टी के 84,000 कोर वोटर गायब हो जाएं, तो उस पार्टी का चुनाव लड़ना ही बेकार है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाजपा रेस से बाहर हो चुकी है। अगर आपको ये बातें हवा हवाई लग रही हैं, तो मैं अब आपको उन शहरों का हाल बताता हूं जहां भाजपा अजेय मानी जाती थी, लेकिन सर्वे ने उनकी जड़ें खोद कर डाल दी है। सबसे पहले चलते हैं संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में। यहां करीब 2,40,000 वोट हटाए जाने की कगार पर हैं। प्रयागराज की 3 प्रमुख सीटें इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ और इलाहाबाद कैंट पर इस छटनी का सबसे भयानक असर दिखने वाला है। ये तीनों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इलाहाबाद नॉर्थ से हर्षवर्धन वाजपेयी, साउथ से नंद गोपाल नंदी और वेस्ट ऑब्लिक कैंट से सिद्धार्थ नाथ सिंह जैसे दिग्गज विधायक हैं। ये तीनों इलाके शहरी हैं। यहाँ का वोटर भाजपा का परमानेंट वोटर माना जाता है। अगर यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में शहरी वोट कम होते हैं तो भाजपा की जीत का अंतर खतरनाक रूप से कम हो जाएगा। वहीं एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर ये कटे हुए वोटर ग्रामीण इलाकों जैसे सौराव या फूलपुर में शिफ्ट हुए हैं, तो वहां समाजवादी पार्टी का समीकरण पहले से ही मजबूत है। ग्रामीण प्रयागराज में जातीय समीकरण पटेल, यादव और दलित समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत हावी रहते हैं। यानी शहर में भाजपा का वोट कटा और गांव में समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ गया। ये भाजपा के लिए दोहरा झटका है। अब आते हैं नवाबों के शहर और भाजपा के सबसे सुरक्षित किले राजधानी लखनऊ पर। लखनऊ को अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह तक ने सजोया है, लेकिन यहाँ करीब 2,20,000 वोट रडार पर है। लखनऊ की कैंट और पूर्व विधानसभा सीटें भाजपा का आबेगगढ़ मानी जाती रही हैं। कैंट सीट से खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, लेकिन यहाँ का वोटर पूरी तरह से शहरी मिजाज का है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है। अगर भाजपा का 2 लाख वोट कम होता है तो लखनऊ मध्य और पश्चिम जैसी सीटों पर जहां मुकाबला हमेशा कड़ा होता है और मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में होती है, वहां भाजपा के लिए सीट निकालना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, अब रुख करते हैं औद्योगिक नगरी कानपुर का। यहाँ का हाल तो और भी ज्यादा दिलचस्प और डरावना है। यहाँ किदवई नगर, गोविंद नगर और कल्याणपुर जैसी सीटों पर बड़ी छटनी हो रही है। कानपुर के किदवई नगर में 1,06,000 मृत मतदाता मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं महाराजपुर में 1,60,000 लोग शिफ्ट हो चुके हैं। कानपुर की अधिकांश शहरी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सतीश महाना जैसे कद्दावर नेता यहीं से आते हैं। किदवई नगर और गोविंद नगर ब्राह्मण
और व्यापारिक बाहुल्य सीटें हैं जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। कानपुर में एसआईआर का असर ये होगा कि वर्षों से चले आ रहे ये घोस्ट वोटर्स हट जाएंगे। वैसे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो भाजपा के बूथ मैनेजमेंट पर इसका विनाशकारी असर पड़ेगा। वहीं कानपुर की आर्यनगर और सीसामऊ जैसी सीटों पर जहां सपा का दबदबा है, वहां अगर मुस्लिम वोटों में ज्यादा कटौती नहीं हुई और भाजपा के गढ़ में वोट कटे तो 2027 में कानपुर का रंग पूरी तरह से लाल समाजवादी हो जाएगा। और आखिर में बात सहारनपुर की, जो पश्चिमी यूपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। यहाँ लगभग 1,40,000 वोटर रडार पर है। सहारनपुर का समीकरण बेहद जटिल है। यहाँ करीब 42% मुस्लिम आबादी है और दलित वोट बैंक भी बेहद मजबूत है। यहाँ कांग्रेस के इमरान मसूद और सपा बसपा का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। भाजपा यहाँ हमेशा कड़े संघर्ष में रहती है। बहुत कम मार्जिन से जीत हार तय होती है। यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में नाम कटना बेहद संवेदनशील है। अगर कटने वाले नामों में मुस्लिम और दलित समाज की संख्या ज्यादा हुई तो विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा और ध्रुवीकरण होगा। लेकिन अगर ये कटौती सामान्य वर्ग के वोटर में हुई, जो कि ट्रेंड बता रहा है, तो भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम का दरवाजा अगर बंद हुआ तो लखनऊ की गद्दी का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, इन आंकड़ों के बाद ये बात तो साफ है कि आने वाले चुनाव बिल्कुल नई और बदली हुई मतदाता सूची पर लड़े जाएंगे। भाजपा के लिए चुनौती अपने शहरी वोट बैंक को बचाए रखने की है, जो गांवों की तरफ पलायन कर रहा है या उदासीन है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि सत्ताधारी दल को हो रहे नुकसान को देखते हुए ही एसआईआर की सीमा 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई थी। यानी भाजपा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पीडीए प्रहरी दोगुनी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये तंज है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। चुनाव आयोग और भाजपा दोनों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। अब कोई भी गड़बड़ी छिपी नहीं रहेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। भाजपा ने सोचा था कि वोटर लिस्ट की सफाई से उनका रास्ता आसान होगा, लेकिन ये सफाई अभियान उन्हीं के वोट बैंक का सफाया करते हुए नजर आ रहा है। 2027 के चुनाव में अगर साइकिल लखनऊ दौड़ती हुई नजर आई तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि उसकी नींव आज इन कटते हुए नामों के साथ रखी जा रही है। भाजपा के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना और सपा के खेल में उत्साह है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अब देखना होगा कि जब फाइनल लिस्ट प्रकाशित होती है तो भाजपा अपने कितने वोटर बचा पाती है, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि 2027 का चुनाव भाजपा ने वोटिंग से पहले ही लिस्ट में हारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।